दिल्ली में लाल किला के पास जो ब्लास्ट की घटना हुई उसके बाद पूरे देश में दहशत है। इसके साथ ही जो राज्यों में हाई अलर्ट पे है सारे राज्य, और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो ये घटना हुई है इसको लेकर लोग क्या समझते हैं और इसके बाद क्या लोगों को लगता है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हम इस वक्त देहरादून के ISBT में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना के बाद वो लोग क्या समझते हैं और इस घटना के होने के बाद उनको क्या लगता है कि सरकार को इसके बाद क्या कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो जो इस घटना में पीड़ित हैं या जिनका स्वर्गवास हो गया है उन सब के प्रति मैं आतंकवाद के खिलाफ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। सबसे पहले जो मेरी शिकायत है जो ये हिंदुस्तान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ करके जो हिंदू लोग रह रहे हैं अपने थोड़े से लालच के चक्कर में बिना जांच पड़ताल किए, जो अराजनीतिक जो ये कट्टरवादी जो तत्व हैं उनको अपने यहाँ मकान किराए पे या दुकान किराए पर दे देते हैं। इससे हमारे समाज का और हमारे भारतवर्ष का बहुत नुकसान हो रहा है। ये हिंदुओं के घरों में रह करके इनको एक आसान तरीका मिल जाता है छुपने का, और ये छुप करके अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरा ये है कि मैं सरकार से ये करूँगा कि अनुरोध की इसके विषय में कठोर से कठोर, जैसे इन्होंने पहलगाम के अंदर हत्याकांड के होने के बाद जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था वहाँ पर हमारे लगभग 28-29 हिंदू कत्ल हुआ था। यहाँ भी लगभग 10 आदमी जो इसमें दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं वो दिवंगत अपनी मौत नहीं मरे हैं, उनको मारा गया है। तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करूँगा, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका भी समाधान सिंदूर की तरीके से ही लेकर के पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद करे, उसको बिल्कुल जड़ से मिट्टी में मिलाए, ताकि वहाँ जो बैठे हुए आतंकवादी हैं वो किसी तरीके का दोबारा कोई दुस्साहस करने के तो बावजूद सोच भी ना सके। आपको तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में फिर से गुस्सा है और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की मांग हो रही है। आपको क्या लगता है कि दहशत तो है ही, लोगों में गुस्सा भी है। इस घटना के बाद 12 जो लोग हैं वो की जानी गई हैं, उनके परिवार वालों के बुरे हाल हैं। आपको क्या लगता है कई और भी अभी घायल हैं? हमें तो ये लगता है कि क्या हम घर से बाहर जाना सुरक्षित है? ये तो अगर कल हम घर से बाहर गए और कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया, कहीं भी कुछ हो गया, ये तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक अपनी इंटेलिजेंस को प्रयोग करे और हर पार्किंग व्यवस्था, जैसे बस स्टैंड है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंदर बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ कोई भी आदमी 20 रुपये दे के बम की भरी हुई गाड़ी खड़ी कर सकता है। वहाँ कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं है। और इस तरीके से जो ये लोग हमारे 10-12 लोग मरे हैं, अब उनमें देखिए उनके भी अपने बच्चे होंगे, उनका भी अपना परिवार होगा, और ये तो हमारी देशभक्ति का सवाल है। अगर हम इनको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे और हम अपने लोभ लालच से बाहर निकलेंगे, किसी भी गलत आदमी को आश्रय नहीं देंगे। अगर वो हमारे मकान का किराया 10 की जगह 20 भी दे रहा है, तब भी हम उस बंदे को, जो गलत आदमी होगा, अपना मकान किराए पर ही नहीं देंगे। भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भावनाएं हैं अपने भावनाएं। आपको क्या लगता है ये घटना हुई है इसके बाद क्या सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? मेरा नाम अनिल चंद्रा है। ये जो 10 तारीख को जो बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, ये लाल किला नहीं बल्कि देश की छाती पर ये बम ब्लास्ट है, और इसकी गूंज जो है विदेशों में भी गई है, जिसको कि कई विदेशी मतलब जैसे चाइना वगैरह है, इन लोगों ने भी काफ़ी कंडम किया। ये हमारे लिए एक उसकी बात है कि वो लोग भी लेकिन हर बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हर बार इस तरीके, इसके बावजूद हर बार इस तरीके की घटनाएं हो रही है। हमारी इंटेलिजेंस का थोड़ा प्रयोग हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 पकड़ना, डिवाइसेस पकड़ना, टाइमर पकड़ना, ये मामूली बात नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो ढीली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि अब इतने बड़े देश में अगर दुर्भाग्य से कोई घटना हो जाती है तो बुराई तो आना स्वाभाविक है आगे। अब आप ये देखिए कि आमिर है, इसके अलावा आदिल है, उमर है,
सज्जाद है, तारिक है, ये सब क्या है? ये पढ़े लिखे, ये सब पढ़े लिखे लोग जो मतलब मतलब हाँ, इनको हम क्या कहा जा सकता है हमारे देश में? और धर्म निरपेक्षता का जो लवादा ओढ़े हुए हैं ये कांग्रेसी, ये सफेदपोश आतंक कहा जा रहा है। सफेदपोश आतंक है। और अभी तक ये था कि जो जाहिल टाइप के जो लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। पढ़े लिखे भी आ गए। अब जो है इसमें इतने हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं। उसमें लखनऊ में पकड़ी गई है शाहीन पकड़ी गई है 2006 में। ये अल फलाह जो मेडिकल कॉलेज जो खोला गया था 2006 में, एक मोमनन वहाँ पर ये आपका गांव है, वहाँ पर खोला गया था। 2015 में हमारे यूजीसी ने इसको जो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो ये बड़े शर्म की बात है कि 2006 से आज 20 साल होने जा रहे हैं और आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी लैब में क्या क्या बन रहा है। लैब में ये सब वो सब हो रहा था। तो कई तरह के सवाल हैं, कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन एजेंसियों ने जो डंप डाटा है उसका इस्तेमाल जो धमाके के बाद इनएक्टिव हो गए थे वो एनालाइज कर रहे हैं और वो ज़मीन में से खोद के निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, ये मोदी और अमित शाह का देश है, ये राजनाथ सिंह का देश है। अब आज अभी की खबर है, अभी की ये खबर है कि हमारी जो ये जो रक्षा मंत्रालय है उसकी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, उन्होंने बुलाई है CCS में, और उसके बाद जो है क्या एक्शन लिया जाएगा इस यहाँ से ज़्यादा अलर्ट जो है अब पाकिस्तान में है। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जो है सीमा के साथ हम और लोगों से बात करने जाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ है मेरा नाम राकेश कुमार है। ये देश की सुरक्षा में एक भारी आघात है, इसको बड़ी दृढ़ता से निपटना चाहिए और विश्व को एक बार ये दिखा देना चाहिए कि कोई भी हमारे देश पे हमला करके सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, सिंदूर पार्ट 2 जिसकी बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार है, उसको स्वरूप दे देना चाहिए और विदेशी ताकतों को जो भी इसके पीछे हैं, ये नहीं केवल आतंकवादी, जो भी उनके आका हैं, जो भी उनके पीछे, उन सब को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के किसी भी लोग देश में ये शक्ति ना हो, हिम्मत ना हो कि हमारे पे प्रहार कर सकें। धन्यवाद। ये तो सवाल ये भी उठ रहा है क्या ऑपरेशन 2 की इसमें जरूरत है? सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है सर क्या होना चाहिए? ये जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ ना, शायद सरकार को पता हो, नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर एक इतना बड़ा पॉइंट है हमारे पास कि पहली बात तो खून का बदला हम तो सीधी बात जानते हैं, जैसे हमारे साथ किया है उससे दुगना चौगुना करें हमारी सरकार, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मेन चीज़ हमारा ये फ़ोन है, हमारी सरकार को ये मालूम है कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा मान लीजिए इनके नाम पे तो फ़ोन चल रहा है, मगर इसके इनके नाम का सिम कहाँ इस्तेमाल हो रहा है मालूम, ये किसी को भी मालूम नहीं होगा। जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जो फ्रॉड मन हो रहा है, जो दुनिया भर की चीज़ें हो रही है, वो पता नहीं है कि कहाँ से हो रही है। ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं। मैं इतना ही फेलियर है आपकी 100%। मैं एक SST साहब के पास गया था, मैंने कोतवाल साहब के पास गया था, मैंने कोशिश की थी कि मैं उनको ये चीज़ बताऊँ, तो उन्होंने बोला मैं आपसे पर्सनली मिलूँगा कुछ दिन के बाद। तो पता चला उनका वहाँ से तब ट्रांसफर हो। ये एक बड़ी बात निकल कर आई, लेकिन आपको क्या लगता है क्या जो डिमांड है अब लोग जैसे कह रहे हैं पुलवामा में जैसे हुआ था हमारी तरह, अब आपको क्या लगता है कि क्या इस समय सरकार को करना चाहिए? मेरा सोचना तो बिल्कुल है, मेरा सोचना है कि ये तो गवर्नमेंट को इसकी जड़ों तक जाना चाहिए। ये सिर्फ यही आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो अभी जो देश साइलेंट बैठे हुए हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ये सारी गेम यही बड़ी बड़ी वो करा रही हैं कि देश तरक्की क्यों कर रहा है। ये एक छोटा सा डेमो दिया है इन्होंने, जो अभी तक मोदी जी रिजिड थे जिन चीज़ों के लिए, उसके लिए इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक डेमो दिया है। और हमारे देश के ये गद्दार गाली निकलती है मुंह से, जो डॉक्टर बने घूम रहे हैं, और इनका क्या करें? इनको तो आरी से छीड़ देना चाहिए सालों को, सी एंड शूट वाला वो होना चाहिए इनके साथ में। इनके साथ में रख के इनसे पूछताछ मत करो, इनको तो मार दो।
बिल्कुल अपनी अपनी भावनाएं आपने सुना। लोग देहरादून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि बार फिर सरकार को इसके जड़ों तक जाने की जरूरत है और ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक बार फिर दूसरा ऑपरेशन किया होता है। देहरादून से कैमरा पर्सन छाबड़ा के साथ पवन नौटियाल, वनडे हिंदी के। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.